तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है आपका जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अभी शेयर को देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा हमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिल गया हमें फ्राइडे को। ओके, एक बढ़िया जंप देखने को मिला। हालांकि जो अगर 5 दिन का देख ले तो 4.20% गिर गया है। एक महीने में 21% का गिरावट है शेयर में, ठीक है, 21% का। एंड अगर 6 महीने में देख ले तो यहाँ पे हमें 36% का जंप भी देखने को मिल रहा है। यस, नो डाउट इन दिस, काफ़ी अच्छा खासा 1000 का लेवल पहुँच गया था शेयर में। अगर हम देखें तो अप्रॉक्स 1109 पर शेयर पहुँच गया था जब वो गिरावट चल रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद एक जंप देखने को मिला। ओके, अब यहाँ पे 1500 का पहुंचा एंड देन यहाँ पे हमें 2000 को क्रॉस करते हुए देखने को मिला था। बट ड्यू टू बैड रिजल्ट्स, ठीक है, काफ़ी अच्छे खासे रिजल्ट्स, हमें बैड रिजल्ट्स देखने को मिल रहे थे। अब ड्यू टू द बैड रिजल्ट्स हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, ठीक है। अब गिरावट के बाद फाइनली ये रिटेस्ट करने को तैयार है, ठीक है। फाइनली एक मूवमेंट दिखाने को तैयार है काफ़ी अच्छा खासा गिरावट के बाद। ओके, वो मौका था आपका, ठीक है। अब यहाँ पे 1000 रुपीज़ का मौका था, अब यहाँ पे आपका फिर से मौका बना 1400 के राउंड, एंड देन अगेन नाउ इट्स 1500 का शेयर, ठीक है। नाउ अब क्या कर सकते हैं हम, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर पे, वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। पूरा वीडियो को अंत तक देखो ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। कुछ भी डाउट है प्लीज़ कमेंट डाउन। लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर। अब इस शेयर को देखो, शेयर करती क्या, देखो इसका शेयर डिफेंस सेक्टर में है और कंपनी ड्रोन बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, कॉम्बैट ट्रेनिंग ड्रोन्स सॉल्यूशंस, काउंटर ड्रोन फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। ओके, अब अगर इसका मार्केट कैप वगैरह चेकआउट कर दे तो 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 53 का अमाउंट है। इंडस्ट्री पी हालांकि 67.4 का है। डिविडेंड यील्ड 0.313 का है। डेप्ट इक्विटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है कंपनी के पास, ओनली एंड ओनली 77 करोड़ का डेप्ट है, ओनली 77 करोड़। अब हालांकि बैलेंस शीट 1692 करोड़ रुपीज़ का रिजर्व है कंपनी के पास, तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, एट द सेम टाइम पीजी रेशियो 1 के अंदर है, 0.13, बहुत ही बेहतरीन। पेट्रोस को 4 के अराउंड है। ऑपरेटिंग मार्जिन 37.2 का है। एज आई ऑलरेडी इन्फॉर्म यू, क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी बुरे आए थे इसके। सेल्स हमें काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिल गया था, 255 करोड़ से गिर के 158 करोड़ रुपीज़ के हमें सेल्स देखने को मिल रहे थे। एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गया था इसका कंपनी का, 111 करोड़ से गिर के 64 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा था। अदर इनकम 44% से गिर के 41% का देखने को मिल रहा था। एट द सेम टाइम जो नेट प्रॉफिट है वो 79 करोड़ से गिर के 53 करोड़ का देखने को मिल रहा था। अर्निंग पर शेयर 9.14 से गिर के 5.29 का हो गया था। तो यहाँ पे हर एक फैक्टर में कंपनी गिरावट दिखा रही थी जून क्वार्टर में। ओके, तो जिसके कारण हमें एक बिग ड्रॉप देखने को मिला शेयर में। ओके, शेयर प्राइस में बिग ड्रॉप देखने को मिला ड्यू टू दिस रीजन, बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स। ओके, अब इसका प्रोमोटर्स का स्टेक देखोगे तो थोड़ा सा सेल आया है प्रोमोटर्स की तरफ से। 49% अब प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं, जो कि पहले 51% का था, उसके भी पहले 55% का था। तो प्रोमोटर्स बहुत ही माल थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं। एट द सेम टाइम उधर एफ हालांकि उठा रहे हैं। एफ के पास अब 6% का स्टेक हो चुका है, जो कि पहले 4% का था, देन अगेन 3% हुआ, देन अगेन 5% हुआ, देन 8% हुआ, देन अगेन 5% हुआ, देन अगेन 6% दिस क्वार्टर उन्होंने फिर से माल खरीदा। मतलब प्रॉफिट बुकिंग कंपनी में चल रहा है कम। एफ की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, देन अगेन खरीदते हैं, कम प्राइस मिल जाता है तो फिर अगेन खरीद लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। DIS का स्टेक देखें तो 8.75% का स्टेक है, जो कि पहले 3% का था, देन 8.97 हुआ, देन 8.75 चल रहा है। बीच में 9% हुआ था इन मार्च क्वार्टर में। देन अगेन वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला ड्यू टू रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग। जून क्वार्टर में थोड़ा सा हमें ड्रॉप देखने को मिला DIS का स्टेक, बट एट द सेम टाइम पब्लिक यहाँ नहीं छोड़ रही है। पब्लिक फुल माल खरीदते जा रही है, 35% स्टेक हो गया। अदर्स में 0.43% का स्टेक है। नाउ द मेन क्वेश्चन कम से कि करना क्या चाहिए हमें। सी, अगर आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड हो, ठीक है, तो अभी तो बोलूँगा भाई आराम से बैठो, ठीक है, आराम से बैठो, कोई भी इशूज़ नहीं है। बट एट द सेम टाइम कीप ट्रैकिंग द रिजल्ट्स, ठीक है। और अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना है, मैं तो भाई अभी वेट करने वाला हूँ, ठीक है। मैं अभी कुछ भी ऐसा फ्रेश एंट्री के लिए जा नहीं रहा हूँ, और फ्रेश एंट्री में को करना भी होता तो मैं और भी डिफरेंट सेक्टर शेयर्स हैं वहाँ कर लेता। ओके, अगर मेरे पास अनलिमिटेड पैसा, यस आया, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ अमाउंट्स है देन वाई नॉट कि हम उठा सकते हैं माल को। बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास अगर लिमिटेड कुछ अमाउंट्स है कि आपको इतना डिफेंस सेक्टर में डाल रहे हो, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा शेयर्स में इन्वेस्टेड हो डिफेंस में, तो सारा डिफेंस सेक्टर में डालना भी सही नहीं होता। ओके, तो डिफेंस सेक्टर ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न्स हर साल ही बना के देगा। ओके, नो इशूज़। बट एट द सेम टाइम आपको अगर फ्रेश एंट्री जाना है, तो अगर आपके पास इच्छा है आपकी कि ओके आई वांट टू इन्वेस्ट इन दिस ईयर, देन मैं बोलूँगा देखो 25% अपना डिप्लॉय कर दो, ठीक है। आराम से डिप्लॉय करके उसके बाद बैठो, और अगर गिर भी रहा है शेयर तो टच मत करो, ठीक है। फ्रेश एंट्री के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, फ्रेश एंट्री के लिए बता रहा हूँ। डिप्लॉय करना है कर दो अभी, बट 25% ऑफ अमाउंट जितना आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है 1 लाख रुपया, देन आप 25,000 डाल दो अभी, ठीक है। देन अगेन अगर ड्रॉप देखने को मिलता है, देन अगेन 25,000 डाल देना। देन अगेन ड्रॉप अगर देखने को मिल जाता है कुछ मार्केट रीजन हैं, कंडीशंस के कारण, तो वहाँ पे फिर से 25% अपना डिप्लॉय कर देना। ऐसे करके अपना 100% यानी कि 1 लाख रुपये डिप्लॉय करना। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करने में, एक हाइपोथेटिकल मैं एक अमाउंट ले रहा हूँ, ओके, समझ रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 1 लाख ही डालना है आपको, समझ रहे हो। एंड अगर आपको अगर
एवरेजिंग करना है तो एवरेजिंग का मौका मैंने बोला था आपको, अगर आपने मेरे कुछ भी पहले वीडियोस देखे थे तो आपको मैंने बोला था कि एवरेजिंग अगर करना है तो इस मोमेंट पे भी कर सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है, तो ठीक था। बट अभी अच्छा खासा 5% का अपर सर्किट आज लग गया, फ्राइडे को अपर सर्किट लग गया है लास्ट में, तो अब तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बट आई होप कि अगर फ्रेश एंड मतलब आपको अगर एवरेजिंग करना हो देन गो हेड, अगर आप एवरेजिंग करना चाहते हो कोई भी इशूज़ नहीं है, शेयर में कोई इशूज़ नहीं है, बट एट द सेम टाइम बस कीप ट्रैकिंग द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग। अगर आपसे ट्रैक नहीं हो रहा, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अपडेट्स मिलते रहेंगे। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।